यूट्यूबर हैं बुराई कर रहे हैं, उनको कह रहा हूँ आत्मा मेरे ऊपर आया हुआ है इस समय, आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर, मेरे आत्मा आया हुआ है, मेरे बाप का आत्मा आया हुआ है, तुम मेरी बुराई करो, आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर। लेकिन मुझे, मैंने बताया था ना, मुझे अपनी परवाह है, ना सेवकाई की, ना लोगों की। आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है कि शायद एक दूसरे पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो है ना दूसरे के कम हो जाए। दोस्तों, पंजाब में जो हो रहा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को लेकर के, आप इस सब से वाकिफ होंगे और सब बातें आपको पता है कि किस तरीके से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और बढ़ती बढ़ती कितनी बढ़ गई थी कि आए दिन बयानबाजियां करी जा रही थी इस कंट्रोवर्सी को लेकर के, कभी कोई पास्टर तो कभी कोई व्यक्ति तो कभी कोई व्यक्ति। अब दोस्तों, आज एक और वीडियो हमारे पास निकल करके आया है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का। आपने देखा किस तरीके से बिल्कुल आग बबूला हो चुके हैं अपने खिलाफ ऐसी वीडियोस को देख करके, और बहुत गुस्से में भर करके इस बात को बोलते हैं कि जो यूट्यूबर है मेरी बुराई कर रहे हैं, आत्मा मेरे ऊपर है, मैं उनको बोल रहा हूँ, मेरा बाप का आत्मा मेरे ऊपर है, ऐसे ये बोलते हैं दोस्तों बड़े गुस्से में भरकर। आपने देखा उस वीडियो को। अब बात दोस्तों ये है, इनको बहुत गुस्सा आया कि इनके खिलाफ लोगों ने वीडियोस बना करके इनको डिफेम किया, जो एक्टरों ने इनके चर्च में किया उसको लेकर के इनकी निंदा हुई, इन सब को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्से में तो दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन इनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जो इन्होंने किया वो निंदा वाला काम ही था। लोगों ने इनकी निंदा की, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, और जैसा ये इसी वीडियो में बोलते हैं कि आत्मा मेरे ऊपर है, मेरे बाप का आत्मा मेरे ऊपर है, तो यही बाप का आत्मा उस दिन भी आपके ऊपर था जब स्टेज पर ये गंदगी फैलाई जा रही थी और उसको लेकर के आपने कुछ भी नहीं बोला, उनको नहीं समझाया। गलत गाने, राम के नारे, अश्लील बातें, गालियां, ये सब वहां से हुई। और अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आज आप अपने डिफेम होने से शोकित हो रहे हैं, वैसे ही उस दिन परमेश्वर का आत्मा भी शोकित हो रहा होगा जब ये काम वहां पर हो रहे थे। उसके बाद अंकुर नरला जी ने बहुत सारी बातों को वचन से बताया, बहुत सारी बातों को कलीसिया को समझाने के लिए लाइव आ करके बोला। फिर ये कंट्रोवर्सी दोस्तों आपको पता है और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। अब मैं आपको बता दूं, अंकुर नरला जी ने भी फाइनल बयान एक दिया है जो कि अभी मैं आपको पूरा सुनाने वाला हूं। पहले दोस्तों आप इस बयान को सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अपने खिलाफ बोलने वाले, चर्च के खिलाफ चलने वाले एक भी व्यक्ति के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है। जो वचन में लिखा है मैं उसे बोलूंगा और बोलता रहूंगा। लेकिन कब तक? मैं बोल चुका हूं, अब मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। जिसने समझना होगा वो समझ लेगा, और न्याय करना परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं। हालेलुया। वो अपने आप न्याय कर लेगा। अब मैं बोल चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं। अफ्रीका में बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी मिनिस्ट्रीज थी जो बहुत सी चीजों को ऐसे ही करती थी जो रॉन्ग थी, और कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। क्योंकि जब आप लोगों के खिलाफ बोलने लगते हैं, आपके खिलाफ साजिशें होनी शुरू होती, फिर लोग बोलते चलो छोड़ो जी, चुप करो। लेकिन मुझे, मैंने बताया था ना, मुझे अपनी परवाह है, ना सेवकाई की, ना लोगों की। आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है कि शायद एक दूसरे पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो है ना दूसरे के कम हो जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो बंदा जो गलतियां जाहिर कर रहा है और वो बंदा जिसकी गलतियां जाहिर हो रही हैं, दोनों की कलीसिया में कोई कमी नहीं होगी। आप देख लेना, बल्कि कलीसियाएं बढ़ेंगी, गलती करने वाले की भी बढ़ेंगी। आप देख लेना, क्योंकि कलीसिया की गिनती, चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स इस बात का सबूत नहीं है कि हम वचन पे चल रहे हैं। वचन एक अलग इशू है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति भी अटैक इसलिए किया जाता है कि उसकी कलीसिया को कम कर दो, उसकी बरकत को कम कर दो। लेकिन किसी की कलीसिया कम नहीं होगी, आप देख लेना। बल्कि कलीसियाएं 2024 में दुगनी तिगनी बढ़ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, दूसरों की भी। तो फिर कारण क्या था बोलने का? कारण यह है कि आप लोगों को वचन मालूम होना चाहिए। क्योंकि कल को डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, कल को टीवी चैनल्स वाले डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। अफ्रीका में डॉक्यूमेंट्रीज बनी है पास्टर्स के ऊपर, जिन्होंने अपने चर्च में गलत काम किए, और जब वो लड़कियों ने आके एक्सपोज किया उनको, तो अब लोग क्या बोलने लगे, उनके कमेंट्स पढ़ के देखो, ये हम तो पहले कहते थे चर्च में नहीं जाना चाहिए। जब मैं इटली में था, मैंने एक गोरे से पूछा तू चर्च जाता है? कहता नो। मैं कहा व्हाई? कहता देयर आर सो मेनी स्कैंडल्स इन द चर्च। कि चर्च में बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं, बहुत सारे घपले होते हैं। मैं चर्च में, वैसे मैं देखो तू क्रिश्चियन है? यस आई एम क्रिश्चियन। प्रभु को मानता है? यस आई बिलीव इन जीसस। डू यू प्रे? या सम टाइम आई प्रे। क्योंकि रीजन ये है कि वहां पे कोई बोला नहीं, पाप के खिलाफ उलाहना नहीं दी। लेकिन आज जब वो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और लोग सामने आ रहे हैं, एक बड़ा धमाल मचा हुआ है और लोग परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। जिस तरह वचन में लिखा है, तुम्हारे चरित्र के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी।
सत्य के मार्ग की निंदा इसलिए हुई क्योंकि लोग वचन पे नहीं खड़े रहे, लोगों ने व्यभिचार किया, लोगों ने परमेश्वर के लोगों को लूटा। इस तरह से निंदा की गई परमेश्वर के नाम की। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति होगा जो पाप पर उलाहना देगा, जो ये बात को कलीसिया को बता देगा कि ऐसा 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 सब गलत है, ताकि कल जब ऐसी कोई घटना इंडिया में हो, आप लोगों को मालूम होगा कि हाँ, इस चर्च में इस बात के विरुद्ध प्रचार हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे और खड़े होकर हमने बताया था। लोगों का विश्वास परमेश्वर पर से कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया की मैं गारंटी देता हूं आपको, लोग कभी नहीं जाएंगे। चाहे कहूंगा कि वो चर्च में नहीं गए, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल रही है जहां पर एक पास्टर ने गलत काम किए। इंडिया में ऐसा नहीं होगा, आपकी वजह से, इस चर्च की वजह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 24 जनवरी के दिन दिल्ली में सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक एक चंगाई सभा होने वाली है। इस चंगाई सभा को लेने के लिए खास बिशप विजय इमानुएल चंडीगढ़ से आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस चंगाई सभा में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को अपने दास के द्वारा करेंगे और अद्भुत वचन आपको सुनने के लिए मिलेगा। चाहे कैसी भी बीमारी परेशानी हो, चाहे कैसा भी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव आपके जीवन में हो, इस चंगाई सभा में आने से वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप सबके लिए वहाँ पर प्रार्थनाएं की जाएंगी। तो आप जरूर इस चंगाई सभा में आए, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए और इसके बारे में सबको बताएं। दिल्ली में अंबेडकर भवन झंडेवाला में ये चंगाई सभा होगी। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों, आपने इनके बयान को सुन लिया। अंकुर नरोला जी का इसमें क्या कहना है आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे चर्च के खिलाफ भी बहुत सारी साजिशें की हैं, बहुत उल्टे सीधे काम मेरे चर्च के खिलाफ किए हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं करी, कभी भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं, परमेश्वर की लड़ाई है। लेकिन जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है, मैं उसका प्रचार तो करूंगा और बोलूंगा और बोलता रहूंगा। लेकिन कब तक? मुझे जो बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ। मतलब वो इस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं कि वो जो बोलना चाहते थे कलीसिया से, विश्वासियों से, वो बोल चुके हैं और उनका ऐसा कहना है। इस वीडियो में आपने देखा कि मुझे अब और बोलने की जरूरत नहीं है। जिसको समझना होगा वो समझ लेगा और न्याय करना परमेश्वर का काम है, न्याय करना मेरा काम नहीं है। वो अपने आप न्याय कर लेगा। अब मैं जो बोलना चाहता था वो मैं बोल चुका हूँ। फिर अंकुर नरोला जी इस वीडियो में अफ्रीका का जिक्र करते हैं और बताते हैं वहां पर भी बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज थी जो कि ऐसी हरकतों को, ऐसे कामों को किया करती थी, लेकिन उनका विरोध कोई नहीं करता था, उनके बारे में कोई नहीं बोलता था। क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो आपके खिलाफ साजिशें होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि हमने इस केस में भी देखा दोस्तों। जब अंकुर नरोला जी ने इस बात का विरोध किया जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में एक्टरों के द्वारा हुआ था, तो उनके खिलाफ भी साजिशें होने लगी, उनके खिलाफ भी उल्टी सीधी बयानबाजियां होने लगी। लेकिन अंकुर नरोला जी इस वीडियो में ये भी बोलते हैं कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, कोई मेरे लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करे, ना तो मुझे अपनी परवाह है, ना ही मुझे सेवकाई की परवाह है, ना लोगों की परवाह है। फिर बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि ये एक दूसरे पर अटैक इसीलिए कर रहे हैं कि इनकी कलीसिया कम हो जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। कलीसिया ना तो बोलने वाले की कम होगी, ना करने वाले की कम होगी, बल्कि कलीसियाएं बढ़ेंगी, गलती करने वाले की भी बढ़ेंगी और बोलने वाले की भी बढ़ेंगी। चिन्ह, चमत्कार और मिरेकल इस बात का सबूत नहीं है कि हम बिल्कुल वचन पर चल रहे हैं, बल्कि वचन अलग कॉन्सेप्ट है। किसी की कलीसिया पर इसीलिए अटैक किया जाता है कि उसकी कलीसिया कम हो जाए, उसकी बरकत खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी की भी कलीसिया कम नहीं होगी, ऐसा अंकुर नरोला जी बोलते हैं, बल्कि कलीसियाएं दुगनी और तिगनी रफ्तार से बढ़ती चली जाएंगी 2024 में। फिर अंकुर नरोला जी बोलते हैं, अब आप सोचेंगे कि कारण क्या था बोलने का, इन सब बातों के बारे में क्यों मैंने बोला, तो वो बताते हैं कि कारण ये है कि आप लोगों को वचन मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल को टीवी चैनल वाले डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे चर्च के ऊपर, पादरियों के ऊपर। अफ्रीका में काफी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि पादरियों के ऊपर बनी है, क्योंकि वहां पर गलत होता रहा और बाद में लड़कियों ने आकर के, जिन लड़कियों के साथ कभी कुछ गलत हुआ या कुछ भी वहां पर होता रहा, उन सब बातों को एक्सपोज कर दिया। और एक्सपोज करने के बाद अफ्रीका में उन चर्चिस को लेकर के डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिससे परमेश्वर के राज्य को बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने ये तक बोला कि हम तो पहले से ही बोलते थे कि चर्च में नहीं जाना चाहिए। और इन सब का रीजन जो है वो ये है कि वहां पर कभी भी किसी ने पाप के खिलाफ उल्हाना नहीं दी, चुप रहे, और जो गलत होता था उसको गलत होते हुए देखते हुए भी कुछ भी नहीं बोलते थे। इसलिए वो गलत बढ़ता गया, और जब बाद में वो गलत सामने आया तो चर्चिस को और पास्टर्स को बहुत ज्यादा बदनाम किया गया। और जिन अन्य जाति को हम बचाना चाहते थे वही ये सब बोलने लगे कि चर्च में जाना ही नहीं चाहिए। ठीक ऐसा यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई इस बात को बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात होगी, इंडिया में किसी भी चर्च को लेकर के कोई बात खुलेगी, उसके पीछे का कोई गलत काम खुलेगा,
तो लोग दोष नहीं लगा पाएंगे क्रिश्चियनिटी पर। उनको ये बात पता होगी कि नहीं, इस चर्च से ये बात बोली गई थी, इस चर्च से चिताया गया था। फिर अंकुर नोरला जी बोलते हैं इंडिया में ये काम कभी भी नहीं होगा जो अफ्रीका में हुआ। बाकी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जो अंकुर नोरला जी ने इस वीडियो में बोला है उन सबको सुन करके आपको एक बात तो पता लग चुकी होगी कि अब शायद अंकुर नोरला जी इन सब बातों को लेकर के कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो में बोला है मुझे जो बोलना था वो मैं बोल चुका हूं, अब जिसको समझना है वो समझे, जिसको नहीं समझना है वो ना समझे, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। तो इन बातों से तो यही लगता है कि आगे अंकुर नोरला जी इन सब बातों पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, इस कंट्रोवर्सी पर कुछ भी बयान नहीं देंगे। बाकी दोस्तों आपका इन सब बातों को लेकर के क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।